सावन महीने के अंतिम सोमवार को कोसमनारा स्थित बाबा धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दिन भर पूजन आराधना और जलाभिषेक का दौर चलता रहा। लोग घंटों कतार में लगकर बाबा धाम पहुंचे और सत्यनारायण बाबा के दर्शन करने के साथ ही भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए बाबा धाम समिति द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया था, जहां हजारों लोगों ने आकर शिवजी का प्रसाद ग्रहण किया। रायगढ़ शहर की सीमा से लगे भगवान भोलेनाथ के प्रति आस्था के सबसे बड़े प्रतीक कोसमनारा स्थित बाबा सत्यनारायण धाम में सावन के अंतिम सोमवार को मेले जैसा माहौल रहा। रविवार रात 12 बजे से ही बाबा सत्यनारायण धाम में शिव भक्त श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया। दिन भर यहाँ पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। सावन के महीने में बाबा के दर्शन करने दूर दूर से श्रद्धालु आते रहे। भक्तों ने पहले बाबा के दर्शन किए और उसके बाद वहां स्थापित शिवलिंग में जल, दूध, बेलपत्र, पंचामृत, शहद का अभिषेक भी किया। चूंकि यह सावन का अंतिम सोमवार था, लिहाजा मंदिर प्रांगण में ही बाबा धाम समिति की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोगों ने पहुंचकर प्रसाद के रूप में भरपेट भोजन ग्रहण किया। भंडारे के लिए बाबा सत्यनारायण की रसोई सुबह से ही शुरू हो गई थी, जो कि दिन भर जारी रही। बाबा सत्यनारायण धाम में दर्शन और पूजा के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था देने के लिए बाबा सत्यनारायण धाम से जुड़े सेवादारों और ट्रस्ट के पदाधिकारियों की समर्पित सक्रियता बनी रही। अंतिम सावन सोमवार है और जो उम्मीद थी कि भीड़ काफ़ी होगी, तो उससे कहीं ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हुई है। और इसकी तैयारी हमारी पिछले 1 महीने से चल रही थी। हर सोमवार को देखते हुए जो अंदाज़ लगाया जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ थी। और कल रात के 12 बजे से ही भीड़ आना चालू हो गई थी और कल 12 बजे से अभी तक लगातार श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और महाभंडारे का भी आयोजन है, महाभंडारा भी प्राप्त कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ आई है और अभी भी आते जा रही है। और हमारी पूरी टीम व्यवस्था में लगी थी और उसी हिसाब भीड़ के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग की थी। और सारा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो हमको मदद किया, उस आधार पे हमने पूरी व्यवस्था को बहुत अच्छे ढंग से अभी तक संचालित किया है। आज अंतिम सावन सोमवार में जैसा कि सावनों में पहले पूरे महीने में भीड़ आई है, उससे और बहुत ज़्यादा निरंतर जो हमारे पहले सावन रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे सावन के सोमवार, उससे बहुत ज़्यादा कहीं भीड़ है। भक्तों की अपार भीड़ है। हम लोग उसकी व्यवस्था में कंटिन्यू 1 महीने से लगे हुए थे। कंटिन्यू मीटिंग हो रही थी, हमारी पूरी व्यवस्था है। भंडारे का भी आयोजन है, लोग यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। साथ में बाबा जी के भंडारे में भी जो यहाँ पर दर्शनार्थी आ रहे हैं, वो प्रसाद के लिए भी उतनी ही भीड़ है हमारे पास में। भंडारा हमारा सुबह 9 बजे चालू हो गया था और रात में 11 बजे तक निरंतर चलेगा। बहुत खुशी उल्लास के साथ पहुँचे सर, बहुत अच्छा लग रहा है। बोल बम। सावन के महीने में बाबा धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब सा उमड़ पड़ता है। रायगढ़ सहित आसपास के जिलों के अलावा ओडिशा से भी काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं। लिहाजा भीड़ में किसी तरह की अव्यवस्था न बने, इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। पूरे महापर्व के दौरान यहाँ पर्याप्त मात्रा में पुलिस जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। देखिए, प्रतिवर्षानुसार कोसमनारा में सावन के आखिरी सोमवार के दिन लोग बड़ी संख्या में जल चढ़ाने के लिए आते हैं, जलाभिषेक करने आते हैं। और इस दिन इस कोसमनारा धाम में भंडारे का विशाल आयोजन भी रहता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए करीब 100 पुलिस बल, महिला एवं पुरुष 2 पाली में अलग अलग यहाँ पे ड्यूटी में लगाया गया था। भोर 4 बजे से
बल मौके पे उपस्थित रह के ड्यूटी कर रहा है। अभी दूसरे पाली का बल लगा है। बाबा के आशीर्वाद और कृपा से अभी तक शांति बनी हुई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी जो आ और जा रहे हैं, उन्होंने दर्शन करके वापस जा चुके हैं। अभी करीब करीब 7-8 हज़ार का दर्शनार्थियों की संख्या इस आश्रम के आसपास है। उम्मीद है देर रात जब तक ये कार्यक्रम धाम में चलता रहेगा, शांति पुलिस बहुत अच्छे से ड्यूटी करेगी और शांति व्यवस्था बना रहेगा। सावन के अंतिम सोमवार में भक्तों की भीड़ कई गुना ज्यादा रही। रायगढ़ के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा दूर दराज से भी बाबा के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों का सैलाब दिन भर उमड़ा रहा, जिसकी व्यवस्था बनाने में सरकारी तंत्र के अलावा बाबा धाम प्रबंधन समिति ने भीतर से बाहर तक हर मोर्चे पर सक्रियता बनाए रखी। बाबा सत्यनारायण धाम में प्रसाद के लिए एक अलग ही व्यवस्था बनाई गई थी। इस दौरान दिन भर बाबा सत्यनारायण धाम में भक्ति, समर्पण और सेवा का सैलाब बना रहा। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।